नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने की असल वजह क्या है, और बताएंगे राहुल गांधी ने सदन में वायनाड त्रासदी को लेकर सरकार से क्या मांग की है। इसके साथ ही बताएंगे पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी को क्या आदेश दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत की उम्मीदों पर फिरा पानी, ओलंपिक से बाहर हुई विनेश फोगाट, 100 ग्राम ज्यादा मिला वजन। संसद में भी उठा विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई का मामला। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से दर्ज कराया कड़ा विरोध। राहुल गांधी ने सदन में उठाया वायनाड त्रासदी का मुद्दा, कहा मैंने अपनी आंखों से देखा दर्द और बर्बादी, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने यूपीएससी को दिया आदेश, कहा 2 दिनों के अंदर भेजे ऑर्डर कॉपी। हमास का नया चीफ बना याहिया सिनवार, अभी तक गाजा में संभाल रहा था कमान। इस्माइल हानिये की मौत के बाद मिली जिम्मेदारी। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक मुकाबले से बाहर हो गई हैं। विनेश को 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ज्यादा वजन पाए जाने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम से ज्यादा पाया गया है। इससे वह न केवल फाइनल से बाहर हो गई बल्कि मेडल से भी चूक गई। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेलती थी। वहीं ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्कीपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। दूसरी तरफ विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने के बाद पूरा देश सदमे में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर एक्स पर पोस्ट में कहा कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। वहीं सीएम योगी ने दुख जताते हुए कहा कि आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं और चैंपियन हैं। निराश मत होइए, हमें पूरा विश्वास है आप जल्द ही पहले से ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर वापसी करेंगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओलंपिक से विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का मामला संसद में उठा। इस मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलोग्राम से 200 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से इसका कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी पेरिस में है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में वायनाड त्रासदी का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड गया था। मैंने अपनी आंखों से वहां का दर्द और बर्बादी देखी है। 2 किलोमीटर के इलाके में पूरी तरह बर्बादी छाई हुई है। 400 से ज्यादा लोग मरे हैं। राहुल ने कहा कि यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके साथ ही राहुल ने सरकार से वायनाड के लोगों को पुनर्वास के लिए पैकेज देने और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। बात करते हैं अगली खबर की। युवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ है। वहां की घटना ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जनता सबसे ऊपर है। सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उद्धव ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। उद्धव ने आगे कहा कि भाजपा के लोग कहते थे कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं, फिर मोदी को बांग्लादेश में भी हिंसा रोकनी चाहिए। भले ही मोदी मणिपुर न जा सके, लेकिन उन्हें और अमित शाह को बांग्लादेश जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार सुबह श्रीनगर पहुंचेगा। इसके बाद वो प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग भी करेगा। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। अगले दिन यानी 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने जून में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। आयोग ने इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त की डेडलाइन भी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यूपीएससी के जरिए सिलेक्शन कैंसिल के खिलाफ पूजा खेडकर ने 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज 2 दिन बाद सुनवाई हुई। पूजा खेडकर की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा कि सिलेक्शन कैंसिल होने की ऑर्डर कॉपी अभी तक पूजा को नहीं दी गई है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना दी गई है। पूजा की वकील ने कोर्ट में कहा कि इस प्रेस रिलीज को रद्द करना चाहिए और ऑर्डर कॉपी देनी चाहिए। बिना कॉपी के हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में यूपीएससी के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते।
इस पर कोर्ट ने यूपीएससी से ऑर्डर कॉपी न देने का कारण पूछा तो यूपीएससी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील नरेश कौशिक ने कहा कि पूजा के ऑफिशियल एड्रेस की जानकारी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपीएससी को पूजा का एड्रेस बताया जाए, इसके बाद यूपीएससी ऑर्डर कॉपी उनके घर भेजे और ईमेल भी करे। इसके बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पूजा उचित फोरम में यूपीएससी के फैसले को चुनौती दे सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। फिलहाल वो भारत की शरण में है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना यूएई या सऊदी अरब जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद वे फिनलैंड या मिडिल ईस्ट के देश जैसे यूएई और सऊदी जा सकती हैं। इससे पहले हसीना के बेटे वाजिद जाय ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। वहीं बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट्स की सिफारिश के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस्माइल हानिये की मौत के बाद याहिया सिनवार हमास चीफ बनाए गए हैं। हमास ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले याहिया सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। वह गाजा में ही रहता है। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया गया था तब से वो कभी भी सामने नहीं आया है। सिनवार की हमास पर काफी मजबूत पकड़ है। 31 जुलाई को तेहरान में हानिये के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी। हानिये की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 साल का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सिनवार इसका मास्टरमाइंड था। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन।